तो दोस्तों आज के हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21A। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। तो देखो 2009 में बहुत सारे पुअर पीपल एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे और उनकी मांग थी कि उन्हें पढ़ाई करवानी है हमारे गरीब बच्चों को, पर हमारे पास पैसा नहीं है। तभी हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम एक आर्टिकल जारी करेंगे जिससे तुम्हारे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। तभी उसके बाद वहाँ की सारी पीपल जो नाराज़ थी वो बहुत अच्छी हो गई, खुश हो गई और वहाँ से चली गई। तभी कुछ दिनों बाद गवर्नमेंट वापस आती है। अब गवर्नमेंट जैसी वापस आती है तो वो एक आर्टिकल के साथ वापस आती है। वो जो आर्टिकल होता है तो उसका नाम रख देते हो आर्टिकल 21 है, जो कि गरीब बच्चों के लिए होता है। तो जैसे ही ये बात सुनते हैं तो भैया पुअर लोगों का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो तो खुशी में झूम रहे होते हैं कि अब हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, अच्छे होकर लिखेंगे। तो जो अब आर्टिकल 21 ने बना दिया था ये सब तो पता चल गया था, पर अब ये आर्टिकल 21 होता क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना हमें। अगर गरीब लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि आर्टिकल 21 ये क्या होता है तो ऐसा क्या चलेगा। पर हमें भी ये पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है। तो दोस्तों बात कुछ इस तरह है कि ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये पुअर चिल्ड्रंस के लिए है जिनके मम्मी पापा के पास उनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते। और ये जो आर्टिकल है ये उन बच्चों के लिए लागू होता है जो कि 6 से 14 साल के बीच में है, चाहे वो अब इंडिया की किसी भी स्टेट में हो, किसी भी मोहल्ले में रहते हो, किसी भी गली के बच्चे हों। बस वो 6 to 14 के बीच में जो उनकी एज है वो होनी चाहिए। तो जैसी ये बात पता चली तो कोई भी सरकारी स्कूल में उनका जो फीस है वो फ्री में पढ़ाई जा सकती है, तो बच्चों को फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये सुनकर गरीब लोग खुश हो गए और अब आपको भी आर्टिकल समझ में आ गया। तो कहानी यहीं पे ख़त्म। सब मिलके एक बार हमारी इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स कर देते, क्योंकि और देशों में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है।